बात करते हैं। आज भाजपा के लोग भाजपा के अध्यक्ष जगत नड्डा के आवास में ब्राह्मण नेताओं की मीटिंग हो रही है, जिसमें जो कमेटी के मेंबर हैं वो अजय मिश्रा टेनी भी बनाए गए हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें बीजेपी वाले ब्राह्मण वोट फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर आप उनकी यहाँ तक मजबूरी आ गई है कि अजय टेनी जी, जिनका कि नाम और उनके लड़के का नाम सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी की रिपोर्ट में आ गया है और उसमें आया है कि इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत जो है किसानों को दबा के मार दिया है, और बौखलाहट में जब इनसे प्रश्न किया गया तो मीडिया की कॉलर पकड़ी, उनको चोर उचक्का कह के गाली बकी। तो अगर ऐसे लोगों को ले करके ये आज बैठक कर रहे हैं तो इसके मतलब कि इन्होंने ये मान लिया है कि ब्राह्मण समाज ने उत्तर प्रदेश में मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है और बहुजन समाज पार्टी के साथ में पूरी तरह से जुड़ गया है। इसलिए ये परेशान होकर के और बौखलाहट में ये इस तरह के 15 आदमी या 12 आदमी इतने ही इनके पास प्रदेश में हैं और उन्हीं के 1-2 परिवार वाले होंगे। इसके अलावा ब्राह्मण समाज का जो 3 करोड़ लगभग आदमी उत्तर प्रदेश में है, उसमें ये 14-15 जो इनके साथ में हैं मजबूरी वश हैं, उनके घर वाले भी हमारे साथ में हैं और वो भी ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं, इनके रिश्तेदार नातेदार भी हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं और हमारी पार्टी को वोट देने के लिए मन बना चुके हैं। तो इस तरह की जो ये बैठक कर रहे हैं, इससे तो इनका और खुलासा हो रहा है कि कितना परेशान है, कितने दुखी हो गए कि अब ये बैठक कर रहे हैं 5-6-10 नेता लोगों को बुला करके कि आइए कैसे ब्राह्मणों को हम वापस जोड़ें। ब्राह्मण जो है बुद्धिजीवी समाज है, ब्राह्मण किसी भी हालत में अब इस तरह के इनके उसमें नहीं आता, बल्कि इनका चेहरा देख रहा, ब्राह्मण देख रहा है कि किस तरह से ये ब्राह्मणों के ऊपर 500 हत्याएं हो गई हैं, 100 से ज़्यादा इनकाउंटर हो गए हैं। क्या वो भूल जाएगा? वो इनके ये 10-12 उनमें से कौन एक जनों का नाम अभी आपने लिया कि जितिन प्रसाद जी, आपने नाम लिया जितिन प्रसाद जी जो है ब्राह्मण के नेता के रूप में इनके आ गए। उनका वक्तव्य पढ़ लीजिए, खुली निकाल के देख लीजिए। उन्होंने आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जब वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था उनका, और कहा था कि 1000 ब्राह्मण समाज के लोग मार दिए गए, उसकी लिस्ट मेरे पास है, और 100 से ज़्यादा इनकाउंटर हो गए और मैं पूरे प्रदेश में घूम करके इस बात का इनके खिलाफ विरोध व्यक्त करूँगा। अब उस मीटिंग में वो भी बैठे हुए हैं, वो भी बैठे हैं जिन्होंने 4 किसान जिनके वजह से आज दब के मर गए हैं और 1 दर्जन घायल पड़े हैं बुरी तरीके से। तो इसलिए ये दिखाता है कि इनका समय लद गया है और भारतीय जनता पार्टी के जाने का समय उत्तर प्रदेश से आ गया है और बहन मायावती जी का आने का समय है। क्या ब्राह्मण वोट करके कहा है सपा और बसपा जो लंबे समय तक साथ रही है कि विकास सड़क से होती है, अगर होती तो जो मेडिकल कॉलेज और विकास कार्य आपने देखा कि विकास के नाम पे क्या कर रहे हैं। ये विकास के नाम पे रोज 500 करोड़ 300 करोड़ पहले था खर्चा, 500 करोड़ पहुंचा दिया है। अखबारों में विकास हो रहा है, रोज नए पत्थर लग रहे हैं, हजारों करोड़ की योजनाओं का पत्थर अब लग रहा है। 1 महीने पहले चुनाव जब घोषणा होने जा रही है तब उनको पत्थर लगाने की याद आ रही और कह रहे हैं कि हम ये योजना आपको अगले 5 साल में देंगे। तो इस तरह का विकास तो हमारी पार्टी में नहीं हुआ था। हमारी पार्टी में जो 23 जिले बने वो हमारी पार्टी ने बनाए। हमारी पार्टी ने जेवर एयरपोर्ट, हमारी पार्टी ने एक्सप्रेस बनाया। जेवर एयरपोर्ट की सारी पृष्ठभूमि, ज़मीन एक्वायर से लेके हर चीज़ हमने किया। इन्होंने आके अब लगा दिया है कि अब हम इसको जेवर एयरपोर्ट बनाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे में जहां बहन मायावती जी का पत्थर लगा हुआ है आज 2008 का, उसी के बगल में एक अपना लगा दिया कि हम भी एक पत्थर लगा रहे हैं। तो इस तरह का विकास अगर इनकी डिक्शनरी में है तो इन्हीं को मुबारक हो। हम लोग इस तरह का नहीं करते। हम लोगों के यहाँ जो विकास होता है आते ही जैसे ही सरकार बनती है उसके तुरंत बाद काम शुरू हो जाता है। और मेडिकल कॉलेज की बात आप कर रहे हैं, कौन सा मेडिकल कॉलेज आपने देखा है? मेडिकल कॉलेज वो जो सरकारी अस्पताल हर ज़िले में हैं, जो सिविल हॉस्पिटल हैं, उनको मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित कर दिया। वहाँ पर ऐसे ही दम तोड़ रहे हैं लोग, मर रहे हैं। ना ऑक्सीजन है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना दवाई की व्यवस्था है, ना डॉक्टर हैं। इस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को दूसरे को तीसरे में। ये मेडिकल इस तरह के अगर यहाँ से पढ़ के छात्र निकलेंगे और डॉक्टर बनेंगे तो प्रदेश का भविष्य क्या होगा, मरीजों का क्या होगा, ये आप सोच सकते हैं। कोविड की क्या मानते हैं आप? और ऐसे में प्रदेश में डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा क्या करेगी? देखिए कुछ नहीं, ये कोविड पिछली बार फेल हो गए,
पिछली बार व्यवस्था में बुरी तरह से फेल हुए, लाखों लाख लोगों मर गए, और किस तरह से ये अब की बार क्या करेंगे ये तो अभी जब कोविड आएगा, अगर हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस तरह की स्थिति ना आए, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो ये लोग फिर से टोटल फेल होंगे और फिर से लोगों को परेशान होना पड़ेगा। इसलिए ऐसी स्थिति ना आए, इसी की हम लोग कामना करते हैं। नेताजी, योगी का ये कहना है कि पिछली की जो सरकारें थी, सपा चाहे बसपा की सरकार, वो केवल जातिवाद की राजनीति करती थी, बल्कि भाजपा जो है सब समाज और सबके विकास की बात। देखिए, ये इतनी बड़ी हास्यास्पद चीज़ है कि अगर जब ये कहें, वो आप कह रहे हैं कि योगी जी कह रहे हैं कि जातिवाद कौन कर रहा है? हम लोगों की सरकार तो सर्व समाज की बन के दिखाया था, बना के दिखाया था। कौन सा समाज उसमें हमारी सरकार में नहीं था और किसको महत्व नहीं दिया गया था? ब्राह्मण समाज के 15 कैबिनेट मंत्री, तो अल्पसंख्यक समाज के 15 मंत्रालय, बाकी जो बैकवर्ड समाज के सब महत्वपूर्ण मंत्रालय, चेयरमैन से लेके हर चीज़ बनाने का काम किया था हम लोगों ने, और दलित समाज का तो यही किया था। तो हमारी जो सरकार थी वो सर्व समाज की सरकार थी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की नकल की इन्होंने, कहा कि जिस वर्ग के समाजवादी पार्टी कह रहे थे कि हम मुखिया हैं, हमारा जो वर्ग लोग हैं, हमारी जात के लोग, हमारे वर्ग के लोग हैं, हम उन्हीं के बारे में सोचेंगे, किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। इसी तरह से आपकी बार हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, उनको आप देख लीजिए क्या हो रहा है। ब्राह्मण समाज उनको वो देखना नहीं चाहते हैं, उनका चेहरा, दलित समाज का चेहरा देखना नहीं चाहते हैं, अल्पसंख्यक समाज को तो रोज़ तस्वीर दिखाते हैं बुलडोज़र की, और कहते हैं कि ये मेरे पास खड़ा तैयार है आपके लिए, डरते रहिए, वो करते रहिए। बैकवर्ड समाज के साथ में किस तरह व्यवहार कर रहे हैं किसी से नहीं छुपा है। बैकवर्ड समाज के जो उप मुख्यमंत्री हैं और ब्राह्मण समाज के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों को अगल बगल में आके खड़े इसलिए हो जाते हैं कि उप मुख्यमंत्री हैं, पर गुलदस्ते की तरह खड़े रहते हैं और गुलदस्ते के माफिक खड़े रहते हैं, उनकी तरफ देखने भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उनका दावा है कि सारे समाज के लोग हमारी तरफ हैं और हम 350 प्लस फिर जीत के आएंगे। देखिए, दावा तो 400 वाला भी कर रहे हैं, एक जने, उनका नाम आप नहीं ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 400 प्लस लेके आएंगे, ये कह रहे हैं हम 350 प्लस लेके आएंगे। 1000 सीटों पे चुनाव उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन अब कराएगा, तभी तो ये सब ला पाएंगे इतनी सीटें। तो ये तो ऐसी बातें हैं जो कि एक बचकानी वाली बातें हैं, इस तरह की बात करना। जनविश्वास यात्रा के लिए क्या और बहुजन समाज पार्टी, इसीलिए हम आपसे बता रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हम इतनी लाएंगे उतनी लाएंगे, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, अकेले अपने दम में बनाएंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे इन लोगों की तरह। और 2007 में जितनी सीटें जीत के आए तो उससे कहीं ज़्यादा सीटें लेकर के आएंगे। गठबंधन कौन करता है? गठबंधन वही करता है जो कमज़ोर है, जिसके पास आपने कभी ध्यान दिया? आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, आप लोग इस पे तो ध्यान दीजिए कि आज गठबंधन क्यों कर रहे हैं। गठबंधन इसीलिए तो कर रहे हैं कि बैसाखी की ज़रूरत है इनको। हमें तो बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने हाथों अपने पैरों में खुद इतने मजबूती से खड़े हैं कि हम अकेले खड़े हैं। ये बैसाखियों ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी आधे के करीब अपनी सीटें घोषित कर चुकी है। आज भी हमने घोषित की, जो पहले घोषित हो चुके हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी, सीटों में तो एक भी घोषणा अभी तक नहीं कर पाए, वो तो नहीं करी। लेकिन ये भी नहीं घोषित कर पाए कि अपने गठबंधन के जो साथी हैं जिनका नाम लेते हैं उनको कितनी सीट दे रहे हैं, कौन सी सीट दे रहे हैं और क्यों। इसलिए कारण क्या? कारण इसलिए जिस दिन ये हो जाएगा उसी दिन से जो वो अभी हर एक सीट पे 10 आदमियों को लालच दिए हुए हैं, तुम भी आओ, तुम्हें भी इसी, उसके बाद खुलासा हो जाएगा और सामने लोग जो हैं उनके प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे, उन्हीं के साथी लोग। का क्या रोल है? ओवैसी लगातार भाजपा के समर्थन। देखिए, वो तो आपको मालूम है कि किस तरीके से तरीका भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, हर जगह हर स्टेट में वही अपनाने का। नेताजी ये बता दीजिए, ये सपा भाजपा वाले कहते हैं कि बसपा हमें आज तक खिलाई, इसलिए आपका क्या कहना था?